भक्ति संगीत। दोस्तों, भक्ति संगीत के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और आप सुन रहे हैं सुनो तराने नए पुराने। सुनो तराने नए पुराने। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे प्रोफेसर जीएस पुरी जी द्वारा लिखे कुछ गीत, नगमे व कविताएं और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। तेरी नजरे करम मेरा जीवन है, वरना हुण इस विच की रखे। तेरी नजरे करम मेरा जीवन है, वरना हुण इस विच की रखे। ओ बदतर है शमशाना तो, ओ बदतर है शमशाना तो, जिस दिल वसदा दिलदार नहीं। बदतर है शमशाना, ओ बदतर है शमशाना तो, जिस दिल वसदा दिलदार नहीं। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी पुरी का नाम निरंकारी जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप प्रतिष्ठित वक्ता होने के साथ साथ प्रख्यात कवि एवं गीतकार भी रहे। आपकी भक्तिपूर्ण रचनाएं भक्त श्रोताओं के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाती थी। सदा दाता ही मंगिया ने, आओ दातार नू मंगिए। ए जिस साजी ए कुल सृष्टि, ए जिस साजी ए कुल सृष्टि, ए सिरजन हार नू मंगिए। सदा दाता ही मंगिया ने, आओ दातार नू मंगिए। जीएस पुरी जी का जन्म 20 नवंबर 1920 को रावलपिंडी के एक गांव सुखो में दुर्लभ सिंह जी और भागवंती कौर जी के घर में हुआ। बचपन से ही आपके जीवन में अपने वातावरण में व्याप्त हो रही घटनाओं को देखने का ढंग अनोखा और निराला रहा। इनके नन्हे से दिल में कई बार कुछ ऐसे जज्बात तूफान की तरह उमड़ पड़ते थे जो संभले ना संभलते और ना ही ढले ढलते थे। ये जज्बात आप मुहारे ही शब्दों का पहरावा पहन हृदय से फूट पड़ते। इन्हीं जज्बातों को आपने अपने गीतों, गजलों और कविताओं में बखूबी निभाया। पुतले ता जलाए जी भर के, मन मरे आराम हंकार नहीं। वाह वृषा, वाह, बहुत पुतले ता जलाए जी भर के, वाह जी वाह वृषा, बहुत अच्छे। मन मरे आराम हंकार नहीं। नित भुख रही सन्माना दी, नित भुख रही सन्माना दी। वसया हृदय सत्कार ने। आपकी पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि थी। आपको बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए शायद आपके मित्र और आपके क्लासमेट आपको किताबी कीड़ा कहते थे। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की और पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल की और बाद में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं भी अर्पित की। देश के विभाजन से पहले अर्ली 1947 में आप यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो गए। आपकी शादी 30 अगस्त सन 1947 में रंजीत कौर जी के साथ हुई और आपके परिवार में आपके सपुत्र और सपुत्रियों में नीना जी, मीना जी, शमा जी, नीरज जी और पाल जी हैं, जो आपकी ही तरह गुरु भक्ति, निष्ठा, विश्वास और अकीदे के साथ सद्गुरु और मिशन की सेवाओं में तल्लीन हैं।
सन 1949 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के द्वारा आपको इस ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आइए जुड़ते हैं पुरी साहिब की धर्मपत्नी रंजीत पुरी जी के साथ और जानते हैं कैसे इस परिवार को ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। बाकी ये है सच्चे पातशाह ने बहुत रहमत की। सानू ज्ञान जड़ा होया ਉਹ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂ ਹਰਪਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। महफिल तेरी विच बह सकां, कोई चज नहीं आचार नहीं, कोई चज नहीं आचार नहीं, संतां दे सावें कह सकां, संतां दे सावें कह सकां, ओ टब नहीं गुफ्तार नहीं। महफिल तेरी विच बह सकां, महफिल तेरी विच बह सकां, कोई चज नहीं आचार नहीं, संतां दे सावें कह सकां, संतां दे सावें कह सकां, ओ टब नहीं गुफ्तार नहीं, महफिल तेरी विच बह सकां, कोई चज नहीं आचार नहीं, महफिल तेरी विच बह सकां। दोस्तों, आज हमारे साथ पुरी साहिब के परिवार से नीना जी, शमा जी और पाल जी जुड़े हैं, जो हम सबके साथ पुरी साहिब के भक्ति और काव्य से सजे जीवन के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स साझा करेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं नीना जी को। ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे माता पिता के रूप में पुरी साहब जी का परिवार जीता मामा मिले। प्यार से हम सभी उन्हें दारजी कहते हैं। निरंकारी मिशन के वो दारजी थे। हम 5 भाई बहन हैं, तो कहते थे कि मैं इन 5 का दारजी नहीं हूँ, मैं लाखों का दारजी हूँ। दादी माँ, मम्मा और दारजी ज्ञान लिया। ज्ञान लेते ही ऐसा कुछ नशा चढ़ गया इनको। इन्होंने जो पहला गीत लिखा, ऐसी कमली हो गई मैं, यदि 2 तलियां विच खो गई मैं, मंजिल ने रावां रोक लियां, जद पल भर लई खड़ो गई मैं। दारजी अक्सर कहते थे कि ज्ञान देने वाला भी खुद होता है, ज्ञान लेने वाला भी खुद होता है। तो जब ये खुद घट में बैठ गए थे तो फिर तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि ज्ञान का असर ना होता, ज्ञान चलता ना, ज्ञान की समझ ना आती। फिर उसके बाद दारजी ने एक गज़ल और लिखी। कहते हैं भाई, जद हीले सारे हार गए, ते हथों थिड़क सहारे गए, जो नाल सवासां सांभे सी, एक एक कर सारे दे सारे गए। अंत में वो इसी गज़ल की लास्ट में लिखते हैं, अरदास करते हैं सच्चे पातशाह के चरणों में। कहते सच्चे पातशाह, मेरे सिद्दक की, मेरे विश्वास की उम्र इतनी लंबी करना, जद जान लगा जग बोल पए, ये इस प्रीतम दे प्यारे गए। उनके जीवन का एक ही मकसद था, सत्संग, सेवा, सिमरन। हर वक्त सतगुरु के बन के रहना, सतगुरु के हुक्म की पालना करना। जगत दे अमालिका, जगत नु ठार दे, जगत दे अमालिका, जगत नु ठार दे, खलक दे अखालिका, तू अपनी सार दे, खलक दे अखालिका, तू अपनी सार दे।
मीठी मुस्कान मिठड़ी निगाह, मीठी मुस्कान मिठड़ी निगाह, हो मीठी मुस्कान मिठड़ी निगाह, मीठी मुस्कान मिठड़ी निगाह। अज लखा दिला दा वसा जगत दे अमाल का, जगत नू ठार दे खलक दे अकाल का, तू अपने सार दे। बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। जहाँ प्यार मिला वहाँ जीने की शिक्षा भी उन्होंने दी कि सतगुरु का होके रहना है। सतगुरु के बगैर कुछ भी जिंदगी में नहीं है, इस निरंकार के बगैर कुछ भी नहीं है। जानने दे पातशाह मेरा कुल दूर कर, प्यार ही प्यार पर बैर चूर चूर कर। जानने दे पातशाह मेरा कुल दूर कर, प्यार ही प्यार पर बैर चूर चूर कर। तेरी कट कट जान दी निगाह, तेरी कट कट जान दी निगाह, ओ तेरी कट कट जान दी निगाह, तेरी कट कट जान दी निगाह। तक सकने किसे मिट्टी लुका जगत दे अमाल का, जगत नो ठार दे खलक दे अकाल का, तू अपने सार दे। सन 1999 में आपकी काव्य रचनाओं का एक संग्रह कादा-ए-माना प्रकाशित हुआ, जिसका पाठकों द्वारा भरपूर स्वागत किया गया और खूब प्यार मिला। इस संग्रह को गुरमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया था, जिसको सन 1992 में हिंदी भाषी भक्तों की मांग पर देवनागरी लिपि में मेरी मंजिल मेरी राह के नाम से प्रकाशित किया गया। इस किताब में कुछ नए गीतों को भी शामिल किया गया और सभी श्रोताओं ने इसका भी खुले दिल से न केवल स्वागत किया बल्कि भरपूर प्यार और आशीर्वाद भी प्रदान किए। कुछ समय बाद कादा-ए-माना टाइटल से एक ऑडियो कैसेट भी रिकॉर्ड और रिलीज की गई। सन 2005 में आपके अपने दिव्य अनुभवों से सजी एक इंग्लिश की बुक प्रकाशित की गई, जिसका टाइटल था प्यूरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। आपके लिखने का सफ़र आपके अंतिम श्वासों तक भी जारी रहा। जब कभी भी मौका मिलता तो आप सद्गुरु और निरंकार की महिमा का बाखूबी अपनी रचनाओं में वखान करते। मायाए ना छलदा, मायाए ना छलदा, कादा-ए-माना, 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 भरोसा नहीं पलदा, भरोसा नहीं पलदा, कादा-ए-माना, 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 मायाए ना छलदा, मायाए ना छलदा, कादा-ए-माना, कादा-ए-माना, कादा-ए-माना। दोस्तों, हर शायर या कवि का कोई ना कोई तखल्लुस होता है जिस उपनाम से वो अपनी रचनाएं लिखता है। तो आइए नीना जी से जानते हैं कि दार जी का क्या तखल्लुस था और वो उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। दार जी अपनी रचनाओं में कभी भी अपने नाम का जिक्र, पुरी का जिक्र नहीं करते थे। कोई विरली गीत होंगे जिनमें उन्होंने पुरी का यूज़ कर रहा होगा। दार जी की बोलबानी, मिठास, उनके स्वभाव, प्यार वाली भाषा, उस सब को देखते हुए कवि सभा ने उन्हें शीतल नाम का तकल्लुस बख्शा। तो शीतल तकल्लुस के अंदर भी उन्होंने काफ़ी लिखा और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शीतलपुरी के नाम से दार जी को तकल्लुस था। लाया इजे चरनी रहमत करनी, तोड़ निभावी प्रीत माया तक डोला ना,
चम दे कैदी जग बेकदरे, तेरी सार ना जानी। इस इलाही प्यार दी है कोई अजलों परे कहानी। एदी तुरां तो शीतल रीत, जिदे बिन मोला ना। लाया ही जे चरनी रहमत करनी, तोड़ निभावी प्रीत माया तक डोला ना। दोस्तों, इसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए अब जुड़ते हैं शमा जी से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। सतगुरु की बहुत ही कृपा है जो हमें ऐसे महात्मा के घर में जन्म मिला। बचपन से ही इतना सतगुरु के साथ जोड़ा, संगत के साथ जोड़ा। उस वक़्त कुछ समझ भी नहीं होती थी, तब भी मतलब यही होता था कि संगत करनी है और बाबा जी ने जो कहना है बस वही मानना है। जो बाबा जी ने कह दिया बस वही होगा, घर में भी वही होना है जो बाबा जी ने कहना है। तो शुरू से बस यही, बचपन से ही यही सब कुछ देखा है। तो दादाजी का जो कई गीत जो हमारे सामने ही लिखे उन्होंने, तो उनकी एक एक गीत के पीछे उनकी अपनी ज़िंदगी होती थी। उसमें अपनी ज़िंदगी के साथ जो कुछ उनका बीता वो सब वो गीत में ऐसा ढाल देते थे कि वो पूरी एक पिक्चर सामने आ जाती है। जब भी उनकी बुक खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सामने बैठ के ही हम उनको सुन रहे हैं और उनको देख रहे हैं। मैं पाई मुक्ति शीस चरनाते तर के, मैं पाई मुक्ति शीस चरनाते तर के, मिली ये जिंदगी दर दे मार के, मिली ये जिंदगी दर दे मार के, मैं पाई मुक्ति शीस चरनाते तर के। शमा जी, दार जी के साथ आपके कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे जिनसे ना केवल आपको बल्कि सभी को कोई ना कोई शिक्षा मिली होगी। हाँ जी, ये बात भी आप सबने बहुत बार सुनी होगी, संगतों में भी काफ़ी शेयर होती है ये। तो एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये जो संगत यहाँ बैठी है इसमें से कितने गुरसिख कितने हैं इसमें से। तो दादाजी ने कहा कि गुरसिख तो एक ही है। तो सब बहुत हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, इतने संगत भरी हुई है और ये कह रहे हैं कि एक मैं ही सिर्फ गुरसिख हूँ। तो सब एकदम पहले तो वो चुप कर गए। फिर उन्होंने पूछा तो फिर ये बाकी जो हैं वो कौन है। तो दादाजी ने कहा गुरसिख तो सिर्फ मैं ही हूँ, ये मेरे लिए तो ये सारे ही गुरु का रूप है। मैं इन सबको गुरु का रूप समझता हूँ। क्या बात। और अपने आप को सिर्फ गुरसिख मानता हूँ। जी शमा जी, मुझे उनकी अपनी बुक प्यूरिफाइंग एक्सपीरियंसेस में लिखी एक पोएम की चंद लाइनें याद आ गईं, जिसमें उन्होंने अरदास रूप में कहा, डेथ वंस स्केयर्ड मी एवरी मोमेंट डे एंड नाइट, I fear it no more since you showed me the divine light. But I may ever dread offending any human. Grant this fear, O Sadguru, and may I always see you in your devotees and them in you. कितनी प्यारी बात ना कि सभी सदगुरु का ही रूप हैं, गुरु का ही रूप हैं। तो शमा जी, चलते चलते 2 लाइनें आप गुनगुना दीजिए। रहमो करम में बुलाए नहीं जानी, कर्ज में तू चुकाए नहीं जानी, रहमो करम में। इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जुड़ते हैं सुरेंद्र पाल जी के साथ और जानते हैं उनके प्यार भरे एक्सपीरियंसेस अपने दार जी के साथ। ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। खुशकिस्मती है हमारी, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जन्म ही इस परिवार में हुआ।
बचपन से लेकर के जितना भी टाइम 50 साल दारजी के साथ बिताए, और एक एक कदम पर उन्होंने हमें इस संगत के साथ जोड़ने का प्रयास किया, इस दातार निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा, सतगुरु पर विश्वास जो है पक्का किया। तो उनके बारे में क्या कहें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो याद रहती हैं, हमेशा ही याद आती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जो दास आपके साथ कुछ शेयर करेगा। दारजी अक्सर, मेरे को याद है, जब भी वो टूर पे जाते थे, उनके टूर काफ़ी लंबे हो जाते थे। तो ऐसा ही एक समय आया जब वो टोरंटो में कनाडा में थे और दिल्ली से ऐसा आदेश आ गया कि पुरी साहब आप वहीं से ही दिल्ली पहुंच जाओ, कुछ मीटिंग से हैं, वो स्पेशल मीटिंग है, वो अटेंड करनी है आपने। तो हमें जो है कॉल आई, टेलीफोन आया, भाई आप मेरा एक सूटकेस जो है लेके आ जाओ, मेरे को यहीं से जो है आगे दिल्ली जाना है। तो हमने वैसा ही सूटकेस जो है पैक किया और हमने चले गए। फ्राइडे को दिन था, हम गए और संडे की संगत के टोरंटो की, उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी। तो एयरपोर्ट पे जब हम उनको मिल रहे थे, जाने की सारी तैयारी हो रही थी, तो डेफिनेटली एक ऐसा होता है जब भी ये विछोड़े का टाइम आता है, आंखें जो हैं थोड़ी सी नम हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या बात, आंखें क्यों नम हो गई, दारजी को मिस करोगे, दारजी की याद आएगी। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँ उस समय। तो कहने लगे, मैं आपको एक सलीका बताता हूँ, आपको एक ऐसा चीज़ बता के जाता हूँ, आप दारजी को कभी मिस नहीं करोगे। तो कहने लगे, जब भी दारजी की याद आए सत्संग में चले जाना, और मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको ऐसा विश्वास देता हूँ, आप मुझे वहाँ पर बैठे जरूर देखोगे। तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक वो थे, टूरों पे जाते थे, इस बात ने हमको इतनी तसल्ली दी, और सच में ही उनका अक्ष जो है हमें संगत में ऐसा दिखाई देता था। और आज देखो, उनको फिजिकल रूप में भी गए हुए तकरीबन 13 साल हो गए। आज भी जब हम कभी भी सत्संग से जुड़ते हैं, उनका जिक्र कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और ऐसा ही महसूस होता है कि ये विछोड़ा जो है कभी नहीं होने वाला। तो इसीलिए ही वो हमेशा ही वो उनका एक तरीका था परिवार को जो है जैसे कि सत्संग के साथ जोड़ने का। तो ऐसे ही एक और बात वो बहुत प्यारी कहा करते थे, कहते थे कि ये सतगुरु, निरंकार प्रभु और साध संगत ये एक नहीं है। प्रोफेसर साहब थे, उनकी बातें जो हैं इतनी आसानी से समझ नहीं आती थी, 2-2 बार सुनना पड़ता था, दारजी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। कहते थे कि ये सतगुरु, निरंकार और साध संगत एक जैसे नहीं हैं, ये एक ही हैं। ऐसा विश्वास बनाना पड़ेगा कि ये सतगुरु, निरंकार प्रभु परमात्मा और हमारी ये साध संगत जो है, ये सब एक ही है। और ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके उन्होंने साध संगत हमें इस राह पर चलाया है। यही अरदास, यही भीख, यही हमेशा ही अरदास बनती है सतगुरु के चरणों में। उन्होंने जैसे अपनी तोड़ निभाई है सतगुरु के चरणों में, ऐसे ही साथ संग इस पूरे परिवार की भी ऐसे ही निभ जाए। सतवचन पाल जी, दातार कृपा करे कि हर गुरसिख की सतगुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए। हाँ पाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पुरी साहब ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी के लिए भक्ति भरी रचनाएं लिखी। इसके अलावा आपने निरंकारी राजमाता जी के लिए भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें दीना दी दर्दी और वचन दी रानी बहुत मकबूल हुई। दीना दिए दर्दी मां कुल रहमत वंड दी जाए, पैरे खानो पलटाए, पैरे खानो पलटाए, पैरे खानो पलटाए, पैरे खानो पलटाए। दीना दिए दर्दी मां कुल रहमत वंड दी जाए, पैरे खानो पलटाए, पैरे खानो पलटाए, पैरे खानो पलटाए, पैरे खानो पलटाए। बचन दी रानी अज बचन गुरु दा पूरा कर दे, बचन दी रानी अज वचन गुरु दा पूरा कर दे। खड़े भिखारी दर ते माता अज चोली पर दे, बचन दी रानी अज वचन गुरु दा पूरा कर दे। बचन दी रानी, बचन दी रानी। पुरी साहब ने न केवल इंडिया बल्कि दूर देशों में भी मिशन के प्रचार और प्रसार के लिए भरपूर सेवाएं अर्पित की। पुरी साहब को संत निरंकारी मिशन के प्रचार और प्रसार के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने यूएस से भेजा और वहाँ पे अपने अंतिम श्वासों तक सदगुरु की इस बख्शी हुई सेवा को बखूबी निभाते रहे। दोस्तों, 30 सितंबर 2008 को पुरी साहब अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए और छोड़ गए हजारों वो शब्द, पोइम्स, गीत और अपने एक्सपीरियंसेस, जिनसे हम शिक्षा लेकर अपने भक्ति के सफ़र को और बेहतर कर सकते हैं। इसी अरदास के साथ कि सदगुरु के चरणों में सबकी तोड़ निभ जाए, मुझे यानी अरविंद को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर एक संत कवि, शायर व गीतकार के जीवन से हम रूबरू होंगे। नमस्कार, धन निरंकार। तेरा कोई करिश्मा तक के ते मन जिन्ना जिन्ना पर सन होंदा, तेरा कोई करिश्मा तक के ते मन जिन्ना जिन्ना पर सन होंदा, ओना ही मैनू लगदा है आया तेरी ते इतवार नहीं। साध संगत जी, सुनो तराने नए पुराने।